और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भीषण शीतलहर की चपेट में है उत्तर भारत। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा में घना कोहरा छाया हुआ है। बागपत, श्रावस्ती, लखनऊ में भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक दी है। हाईवे पर रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। कोहरे की वजह से ट्रेनों की भी रफ्तार थम चुकी है। घने कोहरे और गलन से लोगों को परेशानी हो रही है। ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग सहारा भी ले रहे हैं। तो यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। नतीजन वाहनों की रफ्तार यहां पर थम चुकी है। रेल सेवाओं पर भी इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। बागपत, श्रावस्ती, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा कोहरे की चपेट से अभी जूझ रहा है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके राहुल टिबाज दिल्ली से जुड़े हैं, शुभम लखनऊ से जुड़े हैं, सोनू हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और तरुण हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरे कोहरे की डबल अटैक से जूझ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ कहीं कहीं जब बारिश हुई तो लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और ऐसे में रेल सेवा हो, यातायात हो या फिर हवाई सेवा हो, सभी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कैसी तस्वीरें फिलहाल अभी देखने को मिल पा रही है दिल्ली में? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कोहरे की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि 70 मीटर दूर तक कुछ भी आना बंद हो गया है। यहाँ 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। अब से चंद पलों पहले राष्ट्रपति के विशेष अंगरक्षक जो घुड़सवार दस्ता है वो यहाँ से गुजरा और अभी भी जो सेना के वाहन है वो लगातार चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ट्रैफिक की स्थिति दिखाए कि बहुत से ऐसे वाहन हैं जिन्होंने अपने हेडलाइट को ऑन करके रखा है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर रेल यातायात की बात करें तो लगभग 20% के आसपास ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो तय समय से धीरे चल रही है। और इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें वो भी 350 के आसपास बना हुआ है क्योंकि कोहरे की वजह से जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। नमी की मात्रा 90% पहुंच जाती है और उसका असर पड़ता है PM 2.5 और PM 10 को लेकर के। तो 350 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और इस वक्त का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। शुभम, पूरा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की चपेट में है, ठंड का सितम झेल रहा है। राजधानी लखनऊ में कैसी तस्वीरें कोहरे के फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है ठंड के मद्देनजर? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान है तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के पास है। लगातार चल रही बर्फीली हवाओं ने तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह निकल रहे हैं वो इस तरह से चाय की दुकानों पर नज़र आ रहे हैं, गर्म कपड़ों में नज़र आ रहे हैं जिससे कि ठंड से वो बच सकें। एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो स्पष्ट तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि कोई भी खुले में ना सोए, अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों में जो लोग हैं उनको कंबल इत्यादि दिए जाएं जिससे कि लोगों पर ठंड का प्रकोप कम से कम पड़े और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी अधिक बारिश होने के बाद गलन बढ़ेगी, ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे लोगों को फिलहाल बचने की हिदायतें दी जा रही हैं। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। सोनू हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए। सोनू, चूंकि देखिए गाजियाबाद में तो एक तरीके से यहाँ पर एक तरफ कोहरे का सितम, दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप जारी हो, पॉल्यूशन भी अपने चरम पर है। कैसी तस्वीरें अभी दिख पा रही है गाजियाबाद में? देखिए, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनको फिलहाल जो ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। एक तो कोहरे का सितम, दूसरा ठंड, तीसरा पोल्यूशन। एक बार आपको तस्वीर मैं सड़कों की दिखाना चाहूंगा। कोहरा इतना ज्यादा है, सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, जो वाहनों की लाइट जलाकर मजबूरन लोगों को चलना पड़ रहा है। भीषण ठंड है, ऊपर से कोहरे का सितम, इसका डबल अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, लगातार IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है और ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर के जो लोगों हैं उनकी जो मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही। एक तो कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, तीसरी तरफ भीषण ठंड, इसका सितम दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। वहीं जो प्रशासन है, प्रशासन ने भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए रैन बसेरी की व्यवस्था की गई है। चाक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
वहीं जो लोग सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं, आज कोहरा इतना ज्यादा है, देखकर निकले, लाइट जलाकर निकले, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक जिससे है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ने भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो लोग हार्ट से संबंधित पीड़ित है वो सुबह को मॉर्निंग वॉक करने से बचे, बिल्कुल, नहीं और तो निश्चित तौर पर एहतियात वो बरतने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है। लौटेंगे आपके पास, तरुण हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। तरुण, ग्रेटर नोएडा में फिलहाल ठंड को लेकर क्या यहाँ तस्वीरें देखने को मिल रही है? चूंकि बीते दिनों हमने देखा दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा बारिश भी हुई थी, बारिश के कारण ठंड ज्यादा बढ़ गई है और नतीजन तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के मद्देनजर यहाँ पर क्या कुछ अलर्ट के लिए लोगों से अपील की गई है और लोग किस तरीके से यहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं यहाँ घने कोहरे का जो सितम है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन जो घना कोहरा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बताएंगे यमुना एक्सप्रेस पे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे NH-91 जो कनेक्ट करता है, लगातार हादसे होते हैं बिल्कुल। और प्रशासन और ट्रैफिक विभाग लगातार वहां अलर्ट करता है ओवर स्पीड ना चले। जेवर टोल प्लाजा और दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर लगातार वहां वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है और सावधान बरतने की अपील की जाती है। लगातार जो हम आपको यहाँ घने कोहरे का सितम दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरह यहाँ घना कोहरा है, आसपास नहीं लगता कि इस तरह कहीं आसपास घना कोहरा होगा। आप देखेंगे तस्वीरें, यहाँ विजुअलिटी इतनी कम हो चुकी है, जो घना कोहरे का जो सितम है, लगातार हाईवे पर पूरी तरह वाहन भी नजर नहीं आ रहे हैं और यही कनेक्टिविटी है यमुना एक्सप्रेस को जोड़ता है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से ठीक कनेक्ट है, करता है। आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें